हम कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। आज की क्लास के अंदर बहुपद के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे और अगली क्लास के अंदर इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। पहले बहुपद की परिभाषा लिखेंगे। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। अब परिभाषा में देखना, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक का मतलब पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक की संख्या आती है और धनात्मक की भी संख्या आती है, लेकिन बहुपद की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, उससे कहते हैं बहुपद। अब जैसे मैंने लिखा x + 2, ये चर, ये तो हो गया आपके चर और 2 हो गया आपके अचर। अब इस चर पर घात कितनी? 1, तो ये भी आपके बहुपद हो गया। मैंने लिखा x² + 2x + 5, ये भी आपके बहुपद हो गया क्योंकि इस x चर पर घात है 2 और इस पर भी 2 है। अब यहाँ पर एक नाम आ रखा है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जैसे मैंने लिखा x + 2, ये बहुपद भी है और साथ में बीजीय व्यंजक भी है। मैंने लिखा x - की घात 1 + 2, अब ये बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर घात माइनस की आ रखी है, लेकिन परिभाषा के अनुसार घात होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए या धनात्मक संख्या होनी चाहिए, तो ये आपके बहुपद नहीं है। ये बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है। और बीजीय व्यंजक क्या होता है? और जैसे मैंने लिखा x - 1 प्लस के साथ, अब ये बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद की घात, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये पॉइंट वाली संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। आगे एक दो इसका और देखो, जैसे मैंने लिखा x की घात 3 + 2x² + x - के 5, ये आपके बहुपद है। और बहुपद को लिखते हैं आप px से, बहुपद को लिखते हैं px से, ये भी px। x का मतलब इस पूरे बहुपद में चर है x। जैसे मैंने लिखा t² - के 2t + के 5, तो इसको मैं लिखूंगा pt से। t का मतलब इस पूरे बहुपद में चर है जो आपके t है। और बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये इनके 2-3 नीचे उदाहरण लिख लेना। आगे इसके अंदर आएगी बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं? जैसे मैंने लिखा x² + 2x + के 5, ये आपके बहुपद दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसमें बहुपद की घात कितनी है। तो आपको पहले ये देखना है कि अधिकतम घात वाला पद कौन सा है। अधिकतम घात वाला ये, इस चर पर घात है आपके 2, तो इस पूरे बहुपद की घात हो गई 2। जैसे मैंने लिखा t की घात 3 - 2t की घात 2 + के t और - के 10, और आपसे ये पूछ लिया कि इस बहुपद में घात कितनी है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि अधिकतम घात वाला पद कौन सा है। तो अधिकतम घात वाला पद है ये, और इसकी घात देखनी है, इसकी घात कितनी? 3, तो इस पूरे बहुपद की घात हो गई 3। तो आगे हेडिंग डालोगे बहुपद की घात। ऐसा बहुपद जिसमें अधिक घात वाले पद की घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें अधिक घात वाले पद की घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। इसके नीचे लिखोगे, जैसे मैंने लिखा px = 5x की घात 3 - x² + के 2x और + के 3, ये आपको पूरा बहुपद दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसकी घात कितनी है बहुपद की। तो पहले तो आप ये देखोगे इस पूरे बहुपद में अधिक घात वाला पद कौन सा है। तो इस पर x की घात 2 है, इस पर x की घात है 3, तो ये आपका अधिक घात वाला पद हो गया। तो इसके बाद इसकी घात देखनी है, इसकी कितनी है? इसकी घात है 3, तो इस पूरे बहुपद की घात हो गई 3। बहुपद की घात
बराबर 3, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये नीचे वाला लाइन यहाँ लिखो, बहुपद की घात बराबर 3। इस बहुपद की घात 3 क्योंकि अधिक घात वाला पद और अधिक घात वाले पद की घात है आपके 3। अगली हेडिंग है आपके बहुपद का शून्यक, वेरी वेरी मोस्ट। बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक का क्या मतलब है, तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या के बहुपद का शून्यक कहलाती है यदि Px बराबर 0। Px का मतलब बहुपद का मान आ जाना चाहिए 0। एक ऐसी संख्या किसी बहुपद का शून्य कहलाती है कि उस संख्या को अगर हम चर की जगह रखें तो पूरे बहुपद का मान आना चाहिए 0। जैसे मैंने कोई बहुपद लिखा Px बराबर 5x + 5। आपका कोई बहुपद दे दिया जिसका अचर पद है x और चर पद है 5, और इसके अंदर आपको ये पूछा है कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है कि मैं x की जगह रखूँ तो इस पूरे का मान आ जाए 0। तो ये तो छोटी है, तो मैं सीधा बता दूं कि x की जगह अगर मैं -5 रखूँगा और आगे प्लस के 5 और ये आपस में कट के, तो इसका मान आ गया 0। तो इस बहुपद का शून्य हो गया आपके, शून्य हो गया -5। इस बहुपद का शून्य हो गया -5 क्यों अगर यह मैं x की जगह -5 रखूँ तो इस पूरे बहुपद का मान आ जाता है 0। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो आपको एक और दे दिया बहुपद 2x + 3, और आपको ये पूछ लिया कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो आपको करना क्या, पहले ये हो गया x + 3 बराबर 0। अब ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 2x बराबर -3। अब मेरे को x का मान निकालना है, तो x बराबर -3 और ये गुणा के अंदर है तो ये नीचे आ जाएगा भाग के अंदर। तो इस बहुपद का शून्य आ गया -3/2। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये शून्य इसका है या नहीं। अगर इसका शून्य होगा तो इस बहुपद में रखने पर इसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर देखो 2 का 2, x की जगह आपको लिखना है -3/2 और फिर आगे +3। अब इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर बचा -3 और +3, +3 कट, ये मान आ गया इसका 0। तो इस बहुपद का शून्य हो गया -3/2। शून्य वही होता है कि अगर x की जगह उसका मान रखे तो पूरे बहुपद का मान आना चाहिए 0। अब हम देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं 3। पहला हो गया आपके रेखिक बहुपद, दूसरा हो गया द्विघात बहुपद और तीसरा हो गया त्रिघात बहुपद। तो आपके ये चौथी हेडिंग डालनी है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार की बात करें तो यह 3 प्रकार का होगा। पहला आपका हो गया रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? इस प्रकार के बहुपद में घात अधिकतम घात होती है 1, या इस प्रकार के बहुपद की घात होती है 1। रेखिक बहुपद आगे लिखोगे आप, इस प्रकार के बहुपद की घात 1 होती है। रेखिक बहुपद, इस प्रकार के बहुपद की घात होती है 1। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा Px बराबर x + 2। अब इस पर देखो चर पर घात कितनी है 1, तो ये हो गया आपके रेखिक बहुपद। आगे दूसरा मैंने लिखा Ps का मतलब P का मतलब बहुपद है, S के मतलब चर की जगह अस है आपके, तो यहाँ पर मैंने लिखा s - 2। इस पर देखो s पर घात कितनी है 1, तो ये आपके रेखिक बहुपद हो गया। आगे मैंने लिखा Pt का मतलब चर पद है जो आपके t है, तो इसके अंदर लिखोगे 2t - 5 आदि। ये इस प्रकार के बहुपद हो गए जिन्हें बोलते हैं रेखिक बहुपद। इन पर अधिकतम घात कितनी 1, इस पर भी 1 घात, इस पर भी 1 घात और इस पर भी 1 घात। ये आपका हो गया रेखिक बहुपद। अब इसका व्यापक रूप लिखो।
व्यापक रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये परीक्षा के अंदर। तो इसका व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स, अब इसमें बात करते हैं। ए का मतलब इस चर पद के गुणा के अंदर अचर पद कितना, 1। तो ए का मतलब 1 और बी का मतलब ये हो गया आपके 2। तो ये इसका हो गया व्यापक रूप। और इसके अंदर होना है कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? अगर मैं ए का मान 0 रखूंगा तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, इन दोनों गुणा करूंगा तो ये 0 हो गया प्लस बी, ए बराबर बचा बी। तो ये आपके रेखिक बहुपद नहीं हुआ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आगे दूसरा इसका प्रकार है द्विघात बहुपद। द्विघात, अब द्विघात के अंदर आप देखोगे इस प्रकार के बहुपद में घात 2 होती है। रेखिक बहुपद में घात 1 और द्विघात में घात 2। इस प्रकार बहुपद में घात 2 होती है। इस प्रकार के बहुपद में घात हमेशा होती है आपके 2। तो इससे बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे मैंने लिखा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में लिख दिया मैंने 5। तो ये आपके द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस पर घात कितनी है, 2। एक और लिखते हैं पी टी बराबर मैंने लिखा 10t स्क्वायर माइनस के 5t और प्लस के 13। ये भी आपके द्विघात बहुपद है क्योंकि इस पर घात कितनी है, 2। रेखिक बहुपद में घात होनी चाहिए 1, द्विघात बहुपद में घात होती है 2। अब तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात, अब इस प्रकार के बहुपद में घात होगी 3। इस प्रकार के बहुपद में घात 3 होती है। इस प्रकार के बहुपद में घात होती हैं 3। अब इसके एग्जाम्पल देखोगे, जैसे लिखा पी टी बराबर टी की घात 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस के 3। और एक और आप बात करूँ तो पी एक्स बराबर हो गया 5x की घात 3 माइनस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस के 10। तो ये आपके हो गया त्रिघात बहुपद क्योंकि इस पर घात है 3। द्विघात बहुपद की घात होनी चाहिए 2। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखो आप। व्यापक रूप मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ इसका। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, अब इसका व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के सी। और इसके अंदर भी ये है कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं ए का मान 0 रखूंगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा ये 2। तो ये आपके रेखिक बहुपद हो गया। हालांकि आपके द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी और ए बराबर आपके 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी। इसके अंदर भी ये है कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 लूंगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा और उसके बाद ये द्विघात बहुपद बन जाएगी। तो ये इन दोनों का व्यापक रूप है, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप और ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आपको हेडिंग डालनी है कि बहुपद के गुणांक तथा शून्यकों में क्या संबंध। ये वेरी वेरी मोस्ट है, पूरी प्रश्नावली इन्हीं में से आपको करना है। तो अगली हेडिंग डालनी है बहुपद के शून्यक तथा गुणांक के मध्य संबंध। वेरी वेरी मोस्ट लगा लेने। अब संबंध आप देखो इसके। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो रेखिक बहुपद जिसकी घात होनी चाहिए, फिर द्विघात बहुपद जिसकी घात होनी चाहिए 2 और त्रिघात बहुपद जिसकी घात होती है 3। अब पहले हम ले रहे हैं रेखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर में होते हैं आपके ए एक्स प्लस बी, और ए बराबर जीरो नहीं, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका देखो संबंध, शून्यंक तो आप समझ गए कि एक्स का मान ऐसा एक ऐसा मान निकालना है जहाँ पर अगर बहुपद में रखूँ तो पूरे बहुपद का मान आ जाए जीरो। अब गुणांक देखो, अब इसके गुणांक एक्स के गुणांक में कितना ए, तो ये एक्स का गुणांक हो गया ए, और इसके गुणांक में कितना बी, तो आपके इसके शून्यंक और इनके मध्य संबंध आप देखो। तो मैं इनके शून्यंक को मान लेता हूँ एल्फा। एल्फा एल्फा बराबर होता है माइनस के बी बटा ए। एल्फा बराबर होता है माइनस के बी बटा ए। अब यहाँ पर देखो ये बी क्या चीज़ है, बी बी यहाँ पर है, तो ये हो गया आपके अचर पद, तो आगे लिखोगे माइनस के अचर पद, और नीचे लिखोगे ए का मतलब हो गया ये ए मतलब ये एक्स का गुणांक, तो नीचे लिखोगे एक्स का गुणांक। एल्फा आपके कोई शून्यंक है, एल्फा बराबर होता है माइनस के बी बटा ए, और माइनस के बी का मतलब हो गया अचर पद, और बटा ए का मतलब हो गया एक्स के गुणांक वाला पद। ये हो गया आपके रैखिक बहुपद के गुणांक और मध्य गुणांक और शून्यंक के मध्य संबंध। दूसरा बहुपद आपके द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें घात होनी चाहिए एक, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, और इसके अंदर होना ये चाहिए कि जहाँ ए बराबर जीरो नहीं, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो संबंध, तो इसमें शून्यक कितने निकलेंगे? दो। द्विघात बहुपद में दो शून्यक निकलते हैं, रैखिक बहुपद में एक शून्यक निकलता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, मैंने ये लिया पी एक्स बराबर 2x और प्लस के 3, ये आपके रैखिक बहुपद है क्योंकि इस पर घात कितनी है? एक। इस अचर पर घात कितनी है? एक, तो इसलिए ये हो गया आपके रैखिक बहुपद। तो अब इसके शून्यक निकालता हूँ, कितने शून्यक निकलते हैं वो चेक करते हैं। तो ये 2x, मैं ये 3 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस के 3, तो ये हो गया 2x, और x का मान निकालना, तो x बराबर माइनस के 3, और ये दो गुणा के अंदर नीचे आ जाएंगे भाग के अंदर, तो ये x का मान निकला कितना? 1। तो रैखिक बहुपद में शून्यक निकलते हैं हमेशा 1। x का मतलब शून्यक, x का मान का मतलब है कि इस पूरे बहुपद का शून्यक है माइनस के 3/2। अब हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक निकलते हैं? मैं कोई एग्जाम्पल के माध्यम से ले रहा हूँ। पी एक्स बराबर हो गया आपके एक्स स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 15, ये आपके कोई द्विघात बहुपद है क्योंकि इस पर घात कितनी है? 2, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। अब इसके शून्यक निकालते हैं, कितने शून्यक निकलेंगे? तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 8 है तो 8 है, तो पहले ये पीछे जो अचर पद है इसका गुणनखंड करो, तो अचर पद 15, 15 के अंदर मैं 3 का भाग दूंगा 5 बार, 5 में 5 का दिया 1, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 और 3। तो आपको 5 और 3 से ऐसी संख्या बनानी है कि जोड़ने या घटाने पर तो आ जाए 18, और गुणा करने पर आ जाए आपके 15। तो मैं 8 की जगह लिख दो 5x प्लस 3x, और आगे चल रहा है 15 प्लस के। अब आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। अब इस जोड़े में से कॉमन आ रहा है आपके x, तो अंदर बचा x, और ये x बार चला गया तो प्लस के बचे 5, फिर आगे प्लस है तो प्लस का प्लस, इनमें से कॉमन ले रहा हूँ मैं 3, तो ये हो गया x, और कॉमन लेना का मतलब है भाग जाना चाहिए, तो 15 में 3 का भाग दूंगा तो 5। अब देखो एक पद ये, एक पद ये, इन दोनों पद में से x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 तो बाहर ले लिया, तो इस साइड तो बचा केवल x, और बीच में प्लस का प्लस, और ये 3 का 3। अब आप इसको आगे देखो, आपको शून्यक निकालना है, तो इन x प्लस 5 को भी लिख दो 0 के बराबर, और x प्लस 3 को भी लिख दो आप 0 के बराबर, तो इसका शून्यक निकालोगे तो ये प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस के अंदर, तो ये हो गया माइनस के 5, और ये प्लस की संख्या इधर जाएगी तो ये भी हो जाएगी माइनस के अंदर, तो माइनस के 3। तो इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकले हैं 2, और रैखिक बहुपद के शून्यक निकलते हैं 1। अब आगे देखो, इसका व्यापक रूप यह होता है। अब इनके मध्य संबंध, द्विघात बहुपद में शून्यक निकलते हैं 2, तो 2 शून्यक है, तो पहले शून्यक को मान लेता हूँ मैं एल्फा, और दूसरे को मान लेता हूँ बीटा, तो एल्फा इंटू बीटा करूंगा तो आपके आते हैं माइनस के बी बटा ए। माइनस का बी मतलब ये माइनस एक्स का गुणांक, और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी का मतलब हो गया आपके एक्स का गुणांक, ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर बी क्या है? अचर पद है, क्योंकि इस पर कोई चर नहीं लगा साथ में नहीं है, तो ये अचर पद हो गया। तो इस रैखिक बहुपद में तो माइनस के अचर पद और बटा एक्स का गुणांक। अब इसके अंदर ये हो गया एल्फा इंटू बीटा करने संबंध होता है माइनस के बी बटा ए। अब जोड़ने पर एल्फा प्लस बीटा। अब अगर मैं दोनों शून्यकों को जोड़ूंगा तो इसके मध्य क्या संबंध होगा? इसके मध्य होगा सी बटा ए। अब सी यहाँ पर देखो, सी क्या चीज़ है? चर पद, अचर पद, सॉरी अचर पद,
और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा। बस ये इनके मध्य संबंध होता है। एल्फा इंटू बीटा करने पर माइनस के बी बटा ए, माइनस का बी का मतलब है एक्स का गुणा, और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणा। और एल्फा इंटू बीटा, एल्फा प्लस बीटा करने पर सी बटा ए आता है, सी का मतलब अचर पद और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा। एल्फा और बीटा है द्विघात बहुपद के दो शून्यक। यहाँ पर आप ये कर लेना थोड़ा सा सही। एल्फा प्लस बीटा करते हैं तो माइनस के बी बटा ए आता है, यहाँ पर प्लस कर लेना और यहाँ पर इंटू कर लेना। ये आपके द्विघात हो गए, ये मोस्ट है, ये द्विघात बहुपद वाले ये संबंध वाला ये थोड़ा सा मोस्ट लगा लेना, क्योंकि पूरी प्रश्नावली इसी के माध्यम से होगी। आगे हम एक बच गया त्रिघात बहुपद। आगे देखो, त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। त्रिघात बहुपद आपकी चैप्टर के अंदर है नहीं, आगे 11th और 12th के अंदर है, तो ये अभी आप देख लो एक बार। त्रिघात बहुपद, अब त्रिघात बहुपद का पहले तो व्यापक रूप देखो। व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी। यहाँ पर जहाँ ए बराबर जीरो नहीं, ए का मान जीरो नहीं हो, अगर ए का मान जीरो रखते हैं तो यह द्विघात बहुपद बन जाएगा। अब इसका व्यापक रूप तो त्रिघात बहुपद में शून्यक निकलते हैं 3, और द्विघात में 2, और रेखिक बहुपद में 1, तो इसके 3 शून्यक निकलते हैं। तो पहले शून्यक को मैं मान लेता हूँ एल्फा, और प्लस दूसरा हो गया बीटा, प्लस तीसरा हो गया गामा। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनके करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा माइनस के बी बटा ए। माइनस का बी मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा, ए का मतलब एक्स क्यूब का गुणा। आगे देखो इसका, अगर मैं पहले एल्फा फिर बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा और गामा ये करता हूँ, तो आगे इनका संबंध होता है सी बटा ए। सी का मतलब हो गया एक्स का गुणा, और ए का मतलब हो गया एक्स क्यूब का गुणा। यदि मैं तीनों को शून्य को गुणा करवाता हूँ आपस में, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये आपका होता है माइनस के डी बटा ए। ये इनके मध्य संबंध हो गया। अब एक नोट लगा के लिख लेना, रैखिक बहुपद में अधिकतम एक शून्य होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्य होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्य होता है। आगे दूसरी लाइन लिखोगे, द्विघात बहुपद का अधिकतम दो शून्य होते हैं। और त्रिघात बहुपद में अधिकतम तीन शून्य होते हैं। अधिकतम तीन। ये आप नोट लगा के लिख लें ताकि आपको ध्यान में रहे। पेपर के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं, तो आपको वहां पर लगाना है 3, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे किसके कितने शून्यक है। जैसे ये आपको होगी वाई एक्स वाली लाइन, और ये होगी आपके एक्स एक्स वाली लाइन, ये होगी वाई एक्स वाली, ये आपके वाई डैश, और ये होगी एक्स डैश। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, ये आपके कोई परवलय आकार का कोई ग्राफ बन रहा है, तो ये जो ग्राफ है ये एक्स वाली लाइन को कितनी जगह काट रहा है, एक तो यहाँ पर काट रहा है, ये काट रहा है यहाँ पर, तो इस ग्राफ का शून्यक हो गया। अगर हम ग्राफ के माध्यम से देखें तो इसका शून्यक हो गया 2। एक्स वाली लाइन को ये दो जगह काट रहे हैं, तो इसलिए इसका शून्यक हो गया 2। एक और बात करते हैं, ये आपके वाई, ये और ये हो गया आपके एक्स वाली लाइन। अब देखो, एक मान लो ये ग्राफ कोई इस प्रकार बन रहा है, तो इसका शून्यक होगा 0, क्योंकि ये एक्स वाली लाइन को नहीं काट रहा है, तो इसलिए इसका शून्यक हो गया 0। अगर एक्स वाली लाइन को कोई ग्राफ काटे तो वो शून्यक होगा। एक और हम बात करें, ये एक्स एक्स वाली लाइन, ये वाई एक्स वाली लाइन,
मान लो कोई ग्राफ इस प्रकार बन रहा है, तो ये एक्स वाली लाइन को यहाँ पर काट रहा है एक जगह, तो इसका शून्यक होगा 1। अब देखो द्विघात वाली देखते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। ये हो गई आपकी एक्स वाली लाइन, और ये ऊर्ध्वाधर है जो वाई एक्स की। मान लो कोई ग्राफ बन रहा है इस प्रकार, तो ये एक्स वाली लाइन को दो जगह काट रही है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसके शून्यक हो गए 2, और 2 शून्यक वाली बहुपद होता है द्विघात बहुपद। अब हम त्रिघात वाली देखते हैं। ये एक्स और ये वाई वाली। मान लो कोई ग्राफ आपके इस प्रकार बन रहा है, तो ये एक्स वाली लाइन को 3 जगह काट रहा है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक है यहाँ पर, तो इसका शून्यक हो गया 3, और 3 शून्यक त्रिघात बहुपद के होते हैं।